पिछले भाग में आपने देखा था कि निखिल ने कृतिका से पूछा था कि साथ वाले कमरे में क्या हुआ था। कृतिका उसका सवाल सुनकर हैरान रह गई। अचानक वो ये सवाल क्यों कर रहा था? सोनाली उस डायरेक्टर की मूवी में लीड रोल करना चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि डायरेक्टर उसे होटल रूम में बुलाकर क्या करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे मिलने के लिए चली गई। लेकिन डायरेक्टर को खुश करने के लिए सोनाली अपनी जगह मुझे आगे करना चाहती थी। मुझे यह मंजूर नहीं था और इस झड़प में सोनाली ने गुस्से से वहाँ रखा टेबल लैंप उठाया और मेरे सर पर दे मारा। मुझे मारने के चक्कर में टेबल लैंप के तेज किनारे से डायरेक्टर के गले पे चोट लग गई और सोनाली मुझे वहाँ बेहोश छोड़कर भाग गई। कृतिका ने एक ही सांस में सब सच बता दिया। अच्छा, तो ये मामला है, निखिल अपना सर हिलाते हुए बोला। कृतिका यह देख के हैरान थी कि निखिल की आंखों में उसके लिए शक का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरान होते हुए बोली, आपको मेरी बात पर विश्वास है? हाँ, विश्वास न करने की वजह क्या है? निखिल तुरंत बोला। उसके शब्दों ने कृतिका के दिल को छू लिया था। निखिल उसके लिए एक अजनबी था, लेकिन फिर भी उसने कृतिका की बात पर विश्वास कर लिया, जबकि उसके सगे बाप ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। निखिल उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर रहा था। निखिल के विश्वास के पीछे थी उसकी सच जानने की स्पेशल पावर, जो उसे ओबराय खानदान में जन्म लेने की वजह से मिली थी। ओबराय खानदान कुल 8 परिवारों में बटा हुआ था, लेकिन 8 परिवारों का हेड सिर्फ एक ही इंसान होता था। ओबराय खानदान की हर पीढ़ी में एक ऐसा इंसान होता था जिसके पास सच और झूठ को पहचानने की स्पेशल पावर होती थी, और उसी इंसान को ओबराय खानदान का अगला हेड बनाया जाता था। लेकिन ओबराय खानदान के इस राज को उसके परिवार के गिने चुने लोग ही जानते थे। इस बात को सबसे छुपा कर रखा गया था ताकि दूसरे लोग फैमिली हेड को डरा धमकाकर उसकी पावर का गलत फायदा ना उठा सके। निखिल ओबराय भी इस वक्त ओबराय खानदान का हेड था। उसके पास भी सच और झूठ को पहचानने की स्पेशल पावर थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि कृतिका सच बोल रही थी। लेकिन निखिल ओबराय के स्पेशल पावर से अनजान कृतिका की आंखें एक अजनबी को उस पर विश्वास करते देख आंसुओं से भर चुकी थी। उसकी माँ को डिवोर्स देने के बाद कृतिका के डैड ने स्वमिता से शादी कर ली थी। उसके बाद से तो उन्होंने कभी भी कृतिका की बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उन्हें सोनाली और उसकी माँ की हर बात पर विश्वास होता था। वे दोनों माँ बेटी मिलकर कृतिका को परेशान करते थे, लेकिन वीरेंद्र राठौड़ हमेशा उन दोनों की ही तरफदारी करते हुए उल्टा कृतिका को ही सजा देता था। आज तक सिर्फ कृतिका की माँ ने ही उस पर विश्वास किया था, लेकिन आज निखिल ओबराय, जिससे वह जिंदगी में पहली बार मिली थी, उस पर अपना विश्वास दिखा रहा था। कृतिका चुपचाप खड़ी मन में सोच रही थी, किस्मत के खेल भी कितने अजीब होते हैं। मेरे सगे बाप के साथ साथ मेरे बचपन के प्यार ने भी कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, और यह कुछ घड़ी पहले मिला अजनबी मुझ पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है। कृतिका अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। कृतिका बस फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखती ही जा रही थी। तभी उसके कानों में निखिल की आवाज़ आई, क्या तुम फ़ोन उठाना नहीं चाहती? एक तरफ तो निखिल ने कृतिका को दीवार से सटाकर खड़ा कर रखा था, वो तो हिल भी नहीं पा रही थी, और दूसरी तरफ वह उसे फ़ोन उठाने के लिए कह रहा था। कृतिका थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं फ़ोन उठा सकती हूँ? पिछली ज़िंदगी में तो कृतिका ने यही सुना था कि निखिल ओबराय एक बहुत ही शरीफ
और लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान था। लोग तो यही कहते थे कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हालांकि कृतिका को तो एक अलग ही निखिल ओबराय अपने सामने दिखाई दे रहा था। जिस तरह से वो कृतिका को जाने नहीं देना चाहता था, वो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। निखिल ने तुरंत फोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, वीरेंद्र राठौड़, यह तुम्हारे डैड हैं क्या? तुम अपने डैड को नाम से बुलाती हो? कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखती जा रही थी। उस वक्त उसकी मुस्कान शैतानियत से भरी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले वो अनिकेत और सोनाली को देख के मुस्कुरा रही थी। लेकिन निखिल तो जैसे उसकी मुस्कुराहट में कहीं खो ही गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर कृतिका ने जोर से अपना पैर निखिल के पैर पर दे मारा। इससे पहले निखिल संभल पाता, कृतिका खुद को छुड़ाकर तेजी से बाथरूम में भाग गई। निखिल के पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान दर्द की तरफ नहीं बल्कि कृतिका के सुंदर गुलाबी पैरों की तरफ ज़्यादा था, जिससे अभी अभी उसने उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन निखिल उसे हैरान होकर बस देखता रह गया। उधर बाथरूम में कपड़े बदलती हुई कृतिका को ऐसा लग रहा था जैसे निखिल की आंखें अभी भी उसे ही घूर रही थी। कृतिका के फ़ोन की घंटी एक बार बंद होने के बाद फिर से बजती जा रही थी, लेकिन कृतिका को अब वीरेंद्र राठौड़ की कोई परवाह नहीं थी। अपनी आंखों में नफरत लिए कृतिका धीरे से बोली, वीरेंद्र राठौड़। ये उस आदमी का नाम था जो कहने को तो उसका बाप था, लेकिन वो किसी दरिंदे से कम नहीं था। पिछले जन्म में उसने बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया कि कृतिका ने ही उस डायरेक्टर को चोट पहुंचाई थी। यहाँ तक कि सजा के तौर पर जेल भेजे जाने के बाद वो जेल में उससे एक बार मिलने तक नहीं आया। कृतिका को अच्छी तरह से याद था कि 8 साल तक जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो उससे मिलने कोई नहीं आया था। इसलिए कृतिका को भी अपनी माँ के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी। राठौर हाउस जाने की जगह वो सीधा अपनी माँ के घर चली गई, लेकिन वहाँ उसे खाली घर के अलावा कुछ नहीं मिला। इस कहानी के नेक्स्ट भाग को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।